माइकोप्लाज्मा एकदम वेरी शॉर्ट में हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, यूनिसेल्ड है, स्मॉलेस्ट सेल है। और ये आपका रहेगा इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। न्यूमोनिया से रिलेटेड प्लूरोनिमोनिया पीपीएलओ का फुल फॉर्म ये पूछा जाता है। ठीक है, पीपीएलओ इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ माइकोप्लाज्मा। क्लियर? Novak put this organism under the genus Mycoplasma। ठीक, फिर हमें एक याद रखना है इसका अपीयरेंस। ठीक है, जो फ्राइड हाफ फ्राइड एग हम देखते हैं तो उसके जैसे माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी होती है, येलो वाला पोर्शन है, व्हाइट वाला, इस तरीके से एक अपीयरेंस देखते हैं। दूसरा उसका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स है। ठीक, माइकोप्लाज्मा आर यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में जो डिफरेंस वाला पॉइंट है दैट इज सेल वॉल एब्सेंट होता है यहाँ। क्लियर? सो द आउटर मोस्ट कवरिंग इज ओनली सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का जो अपीयरेंस है वो दिखता हमें 3 लेयर्ड अपीयरेंस में है। क्योंकि सिंगल सेल है तो इसको हम लेयर नहीं बोल सकते हैं, लेयर बनती है टिश्यू से। पर जो अपीयरेंस होता है वो सेल मेम्ब्रेन का 3 डिफरेंट अपीयरेंस में दिखता है, डार्क, लाइट, लाइटलेस, इस तरीके से कलर्ड वहां पे जोनल डिवीजन दिखता है। ठीक है, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट। मेनली जो होता है वो उसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ऑस्मोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो एक जो हमने तुम्हें बैक्टीरिया के केस में बताया था कि इसमें हायर कंसंट्रेशन, आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन आप पिकल्स में रख रहे हो, या जैम जैम और जेली का आप देख रहे हो वहां पे शुगर का कंसंट्रेशन हाई है, तो वो क्या है, वहां पे अगर बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो उसकी बॉडी से क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस, कौन सी प्रोसेस होगी? अगर बैक्टीरियल ग्रो करेगा हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन या हायर शुगर कंसंट्रेशन में, तो वहां मैकेनिज्म क्या होगा बेटा? एक्सो, एक्सो बाहर की तरफ, हायर कंसंट्रेशन लोअर से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। वाटर किधर हाई है बेटा? बॉडी के अंदर वाटर हाई है, तो वाटर अपने हाई टू लो मूव करेगा ना। सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर आई है। क्लियर है, कोई डाउट? तो एक्सो, एक्सो होगा, उससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, लेकिन जो आपका माइकोप्लाज्मा है वो उससे रेजिस्टेंस को शो करता है, मतलब माइकोप्लाज्मा ग्रो कर सकता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ऑस्मोसिस हो सकती है, वहां पे उसकी डेथ नहीं होगी। रेजिस्टेंस है हायर कंसंट्रेशन में, उसकी डेथ नहीं होती। दे आर रेजिस्टेंस टू, अब पेनिसिलिन म्यूरिन लेयर पे वर्क करता है, जो आपने टिकोइक एसिड की आप ग्राम स्टेनिंग में लेयर देख रहे थे पेप्टाइडोग्लाइकन की, उसी लेयर पे, तो वो सेल वॉल का पार्ट होता है, वो सेल वॉल का पार्ट है बेटा। तो अब यहाँ पे तो सेल वॉल है ही नहीं, तो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दे आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन विच एक्ट ऑन सेल वॉल। प्यूरिन या कुछ नहीं तो आपको पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखना। नाउ दे आर सेंसिटिविटी टू टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल, किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है? रेजिस्टेंस हो गए पेनिसिलिन से, बट सेंसिटिव है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल से। और ये नाम इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आगे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब पढ़ते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वहां पे ये नाम आएंगे, रेजिस्टेंस जीन की साइट आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर? विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है। आर सेप्रोफाइट और पैरासिटिक, दोनों तरीके के नेचर को शो करें रिप्रोडक्शन में, मेनली बाइंडरी फिजन होता है। एंड इनको हम स्ट्रक्चरली इनकी बॉडीज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री बॉडीज, और जहाँ पे कैपेसिटीज होती है कि वो पूरी की पूरी डेवलप हो जाए। क्लियर? डिजीज, एक डिजीज इंपॉर्टेंट है आपको, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल एंड एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर। एनिमल डिजीज में माइकोप्लाज्मा का, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लूरोनिमोनिया, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया एंड निमोनिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आप डिटेल वाला नोट्स देखोगे वहां पे मेंशन होगा ये सब चीज, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नोट्स मांग लेना और इसको
कवर करना अभी तो देख लो बस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी को मार्क करके रखो, एनसीईआरटी कवर करो, और जो आपको उस टाइम का नोट्स दिया हुआ है उस चीज को कवर करके रखो। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हमें क्या पता है प्रोटिस्टा के बारे में? दीज आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखे थे तो हर कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फीचर का यहाँ पे डस्टबिन की तरह यहाँ पे स्टोर्ड, मतलब हमने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को कर दिया था मोनेरा में, एंड रिमेनिंग यूनिसेलुलर को हम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कहाँ से आने की है? प्लांट से, फंजाई से एंड एनिमल्स। क्लियर बच्चा? प्लांट से, फंजाई से एंड एनिमल से, तीनों से ट्रांसपोर्ट होगा और वो वहां पे स्टोर हो। सिंपल से हम देख लेते कुछ कुछ एग्जांपल। तुम लोगों को किसी क्वेश्चन में स्पेशली पूछना होगा तो उनको रोक देना या वहां से पूछ लेना। पूरा चैप्टर आज थोड़ा सा कवर करते हैं फास्ट। डायनोफ्लेजलेस, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? हाँ, फंजी हम कराते बेटे, इसको थोड़ा फास्ट ही कवर कर। तो रिप्रोडक्शन हमें इनके अलग अलग जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप बाइंडी फिजन हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। अगर इन आपको वेराइटीज दिखेगी, जैसे आप फंजाई के साइड से ला रहे हो जो स्लाइम मोल्ड्स हो गए, क्लियर, तो वो कैसे स्पोर फॉर्मेशन से करेंगे। ठीक, आप लोअर एल्गी को ला रहे हो, जैसे डाइनोफ्लाइजलेस हो गए, डायटम्स हो गए, डेस्मिड्स हो गए या यूग्लिना हो गया, वो सब कैसे डिवाइड करेंगे? बाइनरी फिजन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट का फॉर्मेशन सेम है तो आइसोगैमी, डिफरेंट है एनाइसोगैमी, एंड ऊगैमी एक स्पेशल टाइप की एनाइसोगैमी है जिसमें मेल गैमेट मोबाइल होगा। क्लियर? ब्रॉडली हम ये डिवाइड करते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। आइसोगैमी आपका स्पेसिफिक हो गया जहां पे आपके दोनों सेम है, एंड एनाइसोगैमी डिफरेंट है, और ऊगैमी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है। क्लियर? गैमेट का फ्यूजन जो होता है ना, आइसोगैमी, दो गैमेट चाहिए आपको, सेम होगा देखने में, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली भी सेम होगा, तो वो आइसोगैमी होगा। ये हो सकता है कि मॉर्फोलॉजिकली सेम है, अंदर उसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी एंड मॉर्फोलॉजिकल आइसोगैमी। ठीक, when protista is haploid and meiosis occurs in zygote, जब उसकी मेन वही हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक वाला कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे, अगर वो खुद हैप्लॉइड है तो वो जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड 2n। ठीक है, इट इज नोन एज, फिर उसको हैप्लॉइड बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? जाइगोटिक मियोसिस करेगा। लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, सॉरी एल्गी, इस तरीके का। और ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते थे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ लिखो। क्लियर? These gametes are haploid. These gametes fuse to form a zygote. After that, meiosis takes place in zygote. देखो, एडल्ट है हैप्लॉइड, जाइगोट बना है 2n, अगर एडल्ट होता 2n तो ये यहाँ से माइटोसिस करके 2n डेवलप कर देता, बट ये 2n है और ये n है, तो यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस, एंड दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट बाय मेनली एल्गी। और एल्गी से ही हमने यूनिसेलुलर एल्गी को लाके डायनोफ्लाजेलेट, डायटम्स, इनको रखा हुआ है प्रोटिस्टा में। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होगा इन केस ऑफ, जब भी आपको डेस्मिड्स, डायटम्स या डायनोफ्लाजेलेट के बारे में। शोइंग गैमेटिक मियोसिस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस से हो रहा है। मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के पहले हो रहा है, जब 2n से n गैमेट बनना है, जो हम लोगों की भी लाइफ साइकिल है, वहां पे क्या होगा? गैमेटिक मियोसिस, मतलब मियोसिस के रिजल्टेंट गैमेट बन रहा है, एंड वो फ्यूज होके जाइगोट बनाया और जाइगोट पैरेंटल बॉडी में डेवलप हो जाएगा। ऐसी लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक। क्लियर? डायनोफ्लाजेलेट, डायटम्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कॉमन एल्गी से जाते हो तो आप इसको भी वहां पे मेंशन करते हो कि ये भी आपकी हैप्लॉन्टिक होनी चाहिए, बट डायटम्स यहाँ आ जाएंगे। डिप्लॉन्टिक को मेनली देखो, यहाँ पे भी वो होता है, क्लासिफिकेशन होता है, कुछ डायटम्स हैं एक्सेप्शन जो आपके हैप्लॉन्टिक भी शो करते हैं। ठीक है, ये डस्टबिन है, बट मेनली क्या होता है उनका? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डायनोफ्लैजेलेट जिनके पास 2 फ्लैजिला हो, प्रोटिस्टा में 2 फ्लैजिला। सिंपल सी चीज जो बार बार पूछी जाती यही है। गोनिलॉग्स एंड जिम्नोडिनियम,
इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्लियर? फ्लैट आर मेनली मैराइन है, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। और इन्हीं के अपीयरेंस की वजह से हमें सी में जो एक सरफेस पे रेड रेड ब्लू इस तरीके की चीजें हम लोग देखते हैं, वो इनकी वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे गोनेलॉक्स को हमने देखा था अभी तुम लोग को, हमने बीच में बायोल्यूमिनेंस वाली जब चीजें हो रही थी, तो वो आपकी यही है, दे आर डायनोफ्लाजलेट्स। क्लियर है बेटा? सेल वॉल डिवाइडेड इनटू टू प्लेट्स विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब ये जहां पे भी आपके एल्गी से रिलेटेड चीजें आएंगी ना, उनमें सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एल्गी का फाइलम पढ़ो, चाहे आप यहाँ पे डायनोफ्लाजलेट डायटम्स को देखो, वो पूछते हैं कि सेल वॉल क्या है, किससे बना हुआ है, कहाँ सिलिका है, कहाँ सेलुलोज है, ये क्वेश्चन आते हैं। नॉक्टिलुका वगैरह भी इसी में आएंगे। तो देयरफॉर द कवरिंग ऑफ डायनोफ्लाजलेट इज सीन एज आर्मर्ड, एक शील्ड की तरह दिखेगा, सो दे आर कॉल्ड आर्मर्ड एल्गी। दिस इज अगेन क्वेश्चन। टू फ्लैजला वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, दोनों फ्लैजला की पोजीशन अलग होती है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली होता है, इन्हें फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। डायनोफ्लाजलेट्स शो अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज लाइक बर्लिंग मूवमेंट। ठीक है, जैसे आपका ऐसे 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 रोटेट करके उसका फ्लैजिलम ऐसे रोटेट करके बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं वर्लिंग मूवमेंट। Therefore they called as whirling waves। हाँ, होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, सब एमसीक्यूज होंगे। डायनोफ्लेजलेट्स आर येलो, इसलिए मैं कवर करा रही हूँ क्योंकि उस क्लास के टाइम में वैसे मुझे याद है मैंने पढ़ाया है, लेकिन कुछ पोर्शन मैंने बोला था मैं बाद में पढ़ाऊंगी, हो सकता है कुछ रह गया। येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन इन कलर, द कलर ऑफ डायनोफ्लेजलेट्स आर ड्यू टू द प्रेजेंट पिगमेंट प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम होगा तो ग्रीन दिखेगा, सी ज़ैंथोफिल, इसी तरीके से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट उसका कलर दिखे। तो पिगमेंट के नेम इंपॉर्टेंट है, फूड इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डायनोफ्लैजलेट नेम इंडिकेट कर रहा है कि उसके पास दो फ्लैजिला है। सम डायनोफ्लैजलेट कॉर्नेलक्स, जिम्नोडिनियम, ये आपके बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इन्हें बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लैजलेट्स भी बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस एल्गी भी बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस से रिलेट करते हैं फायर एल्गी भी। ठीक है बेटा, अगेन आपको नेम याद रखना। कॉर्निलक्स का एक और एग्जांपल है, कॉर्निलक्स के एक और क्वेश्चन आता है रेड टाइड। ठीक है, रेड टाइड कैसे हो गया कि अगर ये सरफेस है तो पूरा ऊपर ऊपर आपको रेड अपीयरेंस दिख रहा है समुद्र का, और इसकी वजह से नीचे की एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब। क्लियर? तो रेड टाइड किससे हो रहा है? आपको गोनेलॉक्स से हो रहा है, स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर थ्रू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू विच द सी वाटर अपीयर्स रेड, इट इज कॉल्ड रेड टाइड। जिम्नोडिनम एंड गोनेलॉक्स आर टॉक्सिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो टॉक्सिसिटी रिलेटेड, क्योंकि कैसे कर रहा है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई में भी रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा इनसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, दे सीक्रेट टॉक्सिन, दीज टॉक्सिन्स कॉज पैरालाइसिस। ह्यूमन में क्या कर रहा है वो? पैरालाइसिस भी कर दे रहा है। ठीक है, पैरालाइसिस इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एक्वायर्ड दिस टॉक्सिन थ्रू द फूड चेन। अब ह्यूमन कोई ऐसा तो है नहीं कि गोनिलॉक्स को खा रहा था, तो ह्यूमन की बॉडी में वो कैसे एंटर करेगा? कोई सी फूड खाने वाला है तो जो जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन पे डिपेंडेंट होंगे, उनसे जू प्लैंकटन के अंदर आ गया, मतलब प्लांट से एनिमल में आ गया, सी फूड्स में, एंड सी फूड्स को जब ह्यूमन ने ईट किया तो वो उसके अंदर आ जाएगा। और इसके इफेक्ट देखे गए हैं कि एक पर्सन अगर इसको इनटेक करता है तो वहां पे पैरालिसिस के चांसेस। ठीक है, वाटर ब्लूमिंग क्या हो गया? जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है बहुत ज्यादा इनकी एक लेयर के फॉर्म होने से, जिसको आप रेड टाइड कह रहे हो, वाटर ब्लूमिंग कह रहे हो, और उससे आपकी मैराइन एनिमल्स की लाइफ अफेक्टेड हो जाती है। क्लियर? थोड़ा सा फास्ट ही रहेगा तो अटेंटिव होके एकदम सुनो। क्राइसोफाइटा सिर्फ हमें याद रखना, नाम जितना अभी बोला उतनी ही चीज है। क्राइसोफाइटा में तुम्हारा आ जाएगा डायटम, डायटम से हमें एक क्वेश्चन याद रखना है, दैट इज किजिल, इसको बोलते हैं डायटोमसिस अर्थ बोलते हैं, डायटोमाइट, जो कि आपके बम वगैरह बनाने में और उसको कैरी करने में
जो बहुत रेजिस्टेंस कॉल वाले बॉक्स बनाए जाते हैं उन सब जगहों पे ये यूज होता है, क्योंकि इसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ऐसा जहाँ पे इनकी डेड बॉडीज पड़ी होगी वहां पे ये सिलिका डिपॉजिट हो जाता है। उस अर्थ को बोलते हैं डाई एटोमाइट अर्थ, जो हमें सी के अंदर इंटरनल सरफेस में मिलेगा। क्लियर बच्चों? अगेन हमें पिगमेंट याद रखना है, स्टोर फूड याद रखना है, और कोई फ्लैजिला नहीं है इसलिए इमोटाइल होंगे, इमोबाइल होंगे, इमोटाइल होंगे। दे फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। किसके थ्रू मूव कर रहे हैं? सिर्फ वाटर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहे हैं। एक स्पेशल टाइप का स्पोरिक रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। टर्म याद रखो कुछ, सब तुम्हारे सी में है, ये सब सी में है। मेराइन लिखा है ना, मेराइन का मतलब है सी के अंदर है, ओशियन में है, सी में है। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके जो सिलिका डिपोजिशन होता है उसकी वजह से इसे कुछ सोर्स मिले हुए हैं, कुछ यूजफुल ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसको यूज किया जा रहा है। दैट इज साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग, जहाँ पे आप एयर वगैरह चेक कराते हो वहां पे साउंड प्रूफ बनता है। ठीक है, उसकी वॉल में यूज करते हैं। ग्लास वूल भी वहां यूज होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप वहां यूज कर रहे हैं। स्टोन पॉलिशिंग में यूज कर रहे हैं। एज हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर बिकॉज द केसिल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सारे इसके जो यूटिलाइजेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है डायटम्स के यूजफुल। ठीक है, डायटम्स, वेलफेयर ऑफ डायटम्स तुम कह सकते हो फॉर ह्यूमन बीइंग। इसी में है न्यूक्लियर बॉम्ब वाला भी, वहां पे भी यूज होता है। यूग्लिनाइट को यूग्लिना रिप्रेजेंट करता है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, सिंपल सी चीज है। यूग्लिना जो है हमारा वो मीजो कैरियोट टाइप का होता है, ना प्रो कैरियोट है, ना आपका पूरा यू कैरियोट है। सिंपली बाइनरी फिजन भी करता है, मिक्सोट्रॉप भी होता है, ऑटोट्रॉपिक भी बिहेवियर कर सकता है, एंड हेट्रोट्रॉफिक भी बिहेवियर कर सकता है। कहाँ से आ रहा है ये आपका एक टाइप का प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ टाइप का यहाँ पे वो इंक्लूड किया गया। क्लियर? इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। यूग्लिना डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से। ये सब बहुत थोड़े से कॉमन क्वेश्चन थे जो यूग्लिना वाले से पूछे जाते। सेल वॉल वगैरह एब्सेंट है क्योंकि प्रोटोजोआ से आ रहा है, प्रोटोजोआ एनिमल्स में रिलेट करते हैं उसको।